हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आज रात आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी अनटोल्ड इमोशंस क्या है। अनटोल्ड इमोशंस यानी कि जो भावनाएं उन्होंने व्यक्त नहीं कर रहे हैं आपको या नहीं की, वो भावनाएं क्या है जो कभी बोली नहीं, बताई नहीं, जिक्र नहीं की, आपको एहसास नहीं दिलाया। ठीक है, समझ रहे होगे आप उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट, शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। यहां पर मैंने कैंडल जला ली है, आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर आज रात, उनके अनटोल्ड इमोशंस क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, उनकी करंट फीलिंग्स आज रात की बताइए यूनिवर्स। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन हो गया है ऑलरेडी, या फिर यस, रीयूनियन बहुत जल्दी होने वाला है। कुछ लोगों का बहुत जल्दी रीयूनियन होते हुए मुझे दिख रहा है, क्योंकि गाइस ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, तो हर चीज तो आपसे रेजोनेट नहीं होगी, पर जितना पार्ट होगा उतना रखिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ लोगों का आने वाले समय में रीयूनियन होते हुए दिख रहा है। ऐसा यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि यस, इनको ना एक अर्ज सी है, एक मिस सा कर रहे हैं, इनको एक एक तड़प सी, या फिर आपकी आपकी तरफ ना एक आपको पाने के लिए, आपके साथ दोबारा से कनेक्शन में आने के लिए मन, कहते हैं ना, मन सा है। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की कहीं ना कहीं हीलिंग हुई है। ठीक है, और ये हीलिंग हुई है, इनने खुद सेल्फ इनर वर्क किया है। ठीक है, शैडो वर्क किया है। यस, ये कर रहे हैं, चल रहा है, इसलिए हील हो रहे हैं। और हील हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनको समझ आ रहा है कि इनसे कितनी कितनी चीजें गलत हो गई हैं, या जो भी इन्होंने किया, कुछ चीजें इन्होंने गलत डिसीजंस लिए हैं, इमेच्योरिटी के वजह से चीजें गलत हो गई हैं, गलतियां हो गई हैं, किसी की बातों में आना, गलत लोगों के बहकावे में आ जाना, उनके इन्फ्लुएंस में आ जाना। तो वो चीज ये फील कर रहे हैं, और ये तभी फील कर रहे हैं क्योंकि ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं, या ये अब मुझे ना स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हैं, इसीलिए ये फील कर पा रहे हैं। इनके चक्रास एक्टिवेट होते हुए, कहीं ना कहीं इनकी सेल्फ हीलिंग होते हुए दिख रही है, जो कि अभी महसूस कर रहे हैं कि आपका जो प्यार था वो सच्चा था। क्योंकि ये ना पास्ट में आपको लेकर बहुत नेगेटिविटी में थे, बहुत कुछ गलत बोल देते थे, आपको, आप पे डाउट करना, आपके प्यार पे डाउट करना, एक उंगली सी उठा देना ना आपके प्यार में, आपके इमोशंस में, या आपने जो भी किया उसको एक मतलब का बोल देना, मतलब कि तुमने मतलब की वजह से किया है, समझ रहे हो, कुछ इल्जाम लगा देना। या ऐसा दिख रहा है कि आज कहीं ना कहीं सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है कि कितना कितना कुछ बोल गए भाई, ये कितना कुछ कह दिया इन्होंने, कितना कुछ बोल दिया, कितना आपको हर्ट कर दिया, ये कितने बेवकूफ थे जो इन्होंने आपका दिल दुखाया। आज ये महसूस हो रहा है इनको, आज इनको बहुत बहुत बुरा सा फील हो रहा है। ठीक है, या ये चीजें दिख रही हैं मुझे, ये जहां पर ये बुरा महसूस कर रहे हैं, बुरा सा फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अब चीजों को एक सही तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अपने अंदर भी ये काम कर रहे हैं, और या सही तरीके से करना चाहते हैं, क्योंकि पता है इनकी ना ग्रोथ रुक गई है जब से इन्होंने आपको सेपरेशन में डाला, या आपके साथ गलत बिहेव करना स्टार्ट किया, या आपको छोड़ दिया, इनकी ग्रोथ रुक गई है। कहीं ना कहीं कहीं से भी इनको ग्रोथ नहीं मिल रही है, चाहे वो करियर में हो, फाइनेंस में हो, चीजें अच्छी हो, कुछ भी हो, हर जगह से मतलब ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ रहा है। चीजें इनकी काम ना बनते बनते रुक जा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है कि काम बनते बनते रुक जाना,
काम नहीं होना, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से चीजें नहीं होना, तो कुछ चीजें ऐसी दिख रही हैं जो यस इनकी खुद की वजह से गलत हो रही हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि उस चीजों को नहीं ये रियलाइज कर रहे हैं, और हाँ अब ये चीजें सुधारना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ या सुधारना चाहते हैं, इसीलिए ये सोच रहे हैं रीयूनियन का, आपको अप्रोच करने के बारे में चीजें सोच रहे हैं। हालांकि अभी दिखा नहीं रहे हैं, प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं, पर चीजें सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की फैमिली मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत प्रेशर डाल रही है उनके ऊपर, ठीक है। हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, प्रेशर डाल रही है। किसी के लिए दिख रहा है आपको छोड़ने के लिए प्रेशर डाला जा रहा है, इनकी शादी के लिए प्रेशर किसी किसी के लिए हो सकता है। अगर आप मैरिड हो तो दूसरी शादी के लिए भी प्रेशर डाला जा रहा है, अगर आप इनके साथ मैरिड हो, इनकी फैमिली से, ठीक है। या फिर प्रेशर डाला जा रहा है इनको करियर फाइनेंस में फोकस करने के लिए। अलग अलग चीजें हैं हर किसी के लिए, पर हाँ फोकस मतलब वो प्रेशर डाला जा रहा है बेसिकली, ठीक है। प्रेशर डालना मुझे दिख रहा है इनकी फैमिली का। फ्रस्ट्रेट रहने लगे हैं, ये थोड़े से फ्रस्ट्रेट से भी रहने लगे हैं, क्योंकि ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये अपने अकॉर्डिंग चीजों को देखो सुधारना तो चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, तो इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो थोड़ा सा हाँ फ्रस्ट्रेशन भी दिख रही है, और फ्रस्ट्रेशन इनकी निकलती है फिर या तो ये घर कम जाते हैं, उतना मतलब ज्यादातर टाइम बाहर स्पेंड कर रहे हैं, काम में फोकस कर रहे हैं, या इन्होंने बर्डन ले लिया है, कुछ बोलते ना नाइट शिफ्ट ले ली है, या फिर डे नाइट दोनों टाइम काम कर रहे हैं, या फिर यस कुछ ऐसा दिख रहा है ना, ओवर टाइम कर रहे हैं, कुछ मतलब ज्यादा काम करते हुए दिख रहे हैं, ताकि इनको क्योंकि घर जाके ना इनको प्रेशर फील होता है, घर जाके इनको टेंशन फील हो जाती है, ऐसा दिख रहा है। इसीलिए ये थोड़ा सा थोड़ा सा ये अवॉइड कर रहे हैं। बहुत कुछ कहना है आपसे, बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ बताना है, पर ऐसा लग रहा है कि कैसे कहें, कैसे बताएं। पहले तो पता नहीं क्या क्या बोल देते थे, कितना बोल देते थे, आज कैसे बोलें, आज बहुत कुछ कहना है, पर ना ऐसा दिख रहा है कि हार्ट बना है और टूट रखा है, मतलब दिल टूट रहा है। इन्होंने आपका दिल तोड़कर ये भी खुश नहीं है, इनका भी दिल टूट रहा है। आज इनको रियलाइज है, डेफिनेटली इनको रियलाइज है, आपकी वैल्यू समझ आ रही है, आपकी कमी इनकी जो लाइफ में है ना वो बहुत ज्यादा है, कमी बहुत है इनकी लाइफ में आपकी, तो वो इम्पोर्टेंस वो कमी ये महसूस भी करते हैं। खालीपन सा लगता है इनको, बहुत खालीपन खालीपन, ऐसा लगता है कि कुछ भी तो नहीं है, वो नहीं है तो कुछ नहीं है, बस चीजें हैं, लोग चल रही है, पर फिर भी उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। जो उसकी जगह है वो स्पेशल है, यानी कि आपके लिए ये सोचते हैं कि जो आपकी जगह है ना वो बहुत स्पेशल है, कोई नहीं ले सकता। कितने पागल थे ये जो आपको लेकर गलत सोचते थे, कितने पागल थे जो यस आपके लिए इन्होंने गलत राय बना के रखी थी, गलत सोच कर रखा था, क्या क्या सोचते थे और क्या हो गया। मतलब हाँ ऐसा भी दिख रहा है कि इन्होंने क्या सोचा और क्या हो गया, कितना गलत तरीके से ट्रीट किया आपको, वो चीजें आज इनको रियलाइज हो रही है। पता नहीं आप कभी माफ करोगे या नहीं इनको, इनको ऐसा फील हो रहा है, क्या पता नहीं कभी हमारा रिश्ता फिर से होगा नहीं होगा, क्या होगा पता नहीं। टोटली ब्लैंक है, फ्यूचर को लेकर ना टोटली ब्लैंक दिख रहा है। यहाँ पर मुझे एच, यहाँ पर मुझे आर भी दिख रहा है गाइस, बी दिख रहा है, इनिशियल्स, ठीक है, कुछ रिफ्लेक्ट हुए इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। एस दिख रहा है, पी दिख रहा है, ओ दिख रहा है, ठीक है, एच मैंने बोल दिया शायद, पता नहीं, फिर भी दिख रहा है, एन दिख रहा है, तो ये कुछ इनिशियल्स मुझे रिफ्लेक्ट हुए हैं। ये ना जो लव स्टोरी है आप दोनों की, जो खत्म ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई है, वो लव स्टोरी को कैसे क्रिएट करना है उस चीज को लेकर सोच रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपको जो पेन दिया है ना उसको कैसे ठीक करना है, इनका पूरा फोकस, बस अभी इनका पूरा फोकस मुझे उसी में दिख रहा है कि मैं चीजें कैसे ठीक करूं, उसके दर्द को कैसे संभालूं, मतलब समझ रहे हो, आपके दर्द को कैसे हटाना है, कैसे मिटाना है, दर्द को कैसे कम करना है, और अपने लिए प्यार कैसे जगाना है, वो दोबारा से सोचें कि मैं क्या करूं ऐसा कि मैं चीजें ठीक कर पाऊं।
उसके मन में अपने लिए दोबारा से वही फीलिंग्स जगा पाऊं जो पहले थी। इनको ऐसा महसूस हो रहा है आज। ये आपको हील करना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं आपको। डेफिनेटली सोच रहे हैं कि कैसे क्या करना है, सोचते हुए, ओवरथिंक करते हुए दिख रहे हैं। बहुत लोगों के लिए ना मुझे ऐसा दिख रहा है एक न्यू साइकिल बिगिन होने वाली है, यानी कि आप दोनों का एक शुरू से रिश्ता, शुरू से जीरो से आप लोग स्टार्ट करने वाले हो। यानी कि इस रिश्ते को ना दोबारा से मौका देकर दोबारा से एक स्टार्ट करोगे। और जब अभी आप लोग का बॉन्ड बनेगा ना, वो बहुत बहुत ब्यूटीफुल होगा, बहुत स्पेशल होगा आपके लिए भी, इनके लिए भी, और चीजें बहुत अच्छी होंगी आप दोनों के बीच में। रोमांटिक, ब्यूटीफुल एकदम, वाव। सारी टॉक्सिसिटी, सारी परेशानियां, सारी ऑब्स्टिकल्स, सब चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, वो चीजें भी मुझे दिख रही हैं बहुत जल्दी। वाव। एक नई रोमांटिक साइकिल ना मुझे स्टार्ट होते हुए दिख रही है आप दोनों के बीच में। ठीक है, ओके ओके। मुझे यहाँ पर ना एक और एनर्जी मिली है गाइस। मुझे ना यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन की भी एंट्री होने वाली है, या तो हो गई है या फिर होने वाली है। किसी को क्रश है आपके ऊपर, किसी ने अप्रोच किया है आपको। ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ना आपका पास्ट पर्सन, यानी कि जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, वो तो आने वाले ही हैं। वो तो वो भी आने वाले हैं, पर किसी और की भी एंट्री दिख रही है। दोनों ही आपको चेस करने वाले हैं। ऐसा दिख रहा है कि दोनों ही आपको चेस करेंगे। एक तरीके से ना आपके ऊपर होगा डिसीजन लेना कि मुझे मेरे पास्ट पर्सन के साथ कंटिन्यू करना है, क्योंकि एक तरीके से ये पास्ट ही हो गए हैं आपके लिए, या फिर जो नया, टोटली नया इंसान है उसके साथ रिलेशनशिप में आना है। क्योंकि मुझे किसी किसी के लिए वो चीजें भी दिख रही है। वाओ, या तभी ये रोमांटिक ब्यूटीफुल साइकिल्स भी स्टार्ट होते हुए दिख रही है। या मुझे यहाँ पर ये एनर्जी भी पिक हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरीके की एनर्जी यहाँ पर रिसीव हुई है मुझे। ठीक है, पहली जैसे मैंने आपको बताया आपके पास पर्सन आते हुए, और सेकंड मुझे यहाँ पर मुझे न्यू बिगनिंग, मतलब दूसरा न्यू पर्सन आते हुए, दो लोगों की एंट्री दिख रही है। डिपेंड करेगा आपके ऊपर, ठीक है, कि आपको किसको चूज करना है। या आपके पर्सन मुझे तैयार दिख रहे हैं। ये इंसान अब तैयार है आपकी बात मानने के लिए, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, आपके साथ दोबारा से रिलेशनशिप को ना बेटर बनाने के लिए। या ये चाहते हैं पूरे दिल से आपके सामने ना झुकने को तैयार है अब ये। ठीक है, वाओ, अब ये झुकेंगे। पता है, मुझे कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि किसी किसी के लिए आपके पार्टनर का, आपके पर्सन का मैसेज आ सकता है, या फिर कॉल आएगा कि चलो चीजें सॉर्ट आउट करते हैं, एक बार बात करते हैं, एक बार बात करके देख लो। ठीक है, ऐसी चीजें भी मुझे दिख रही हैं। हल निकालोगे, सॉल्यूशन निकालोगे आप लोग, क्योंकि चुप रहने से, दूर रहने से ना कुछ चीजें ठीक नहीं हो रही हैं। आप भी परेशान हो, ये भी परेशान है, तो बातचीत करना चाहते हैं ये खुलकर। आप जैसा भी, जो भी सोचते हो, जैसा फील करते हो, जो भी चाहते हो, सब कुछ रखो इनके सामने। ये ऐसा चाहेंगे और ये अपनी बात भी रखेंगे। हाँ, अपनी तरफ से भी चीजें बोलेंगे। तो ये चीजें दिख रही हैं ये, क्योंकि क्लियर करना चाहते हैं आप। मतलब एक टॉक ऐसी जो भले ही लास्ट ही क्यों ना हो, पर बातचीत हो। मतलब इनको ऐसे लग रहा है अब होगा, या तो आर पार करना है, या तो रिलेशनशिप में आना ही है, या फिर आप नहीं चाहोगे तो फिर खत्म भी हो जाएगा। तो आपके ऊपर इन्होंने डिसीजन छोड़ने वाले हैं ये। ठीक है, बहुत सारे लोगों के पार्टनर का मुझे इनर वर्क चल रहा है, ये भी दिख रहा है। पर हाँ, बहुत ज्यादा ये ना, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, और चीजों को बहुत बेटर करने की कोशिश करना चाहते हैं।
देखो, कहीं ना कहीं ये शैडो वर्क कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये इनर वर्क कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं, तो जिससे क्या होगा ना, इसका पॉजिटिव असर आपके रिश्ते में पड़ने वाला है। इससे क्या होगा, चीज़ों को ये ब्रॉड माइंड से सोचेंगे, सुनेंगे और हैंडल करेंगे, और समझदारी के साथ ही चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, समझदारी आने वाली, मतलब टोटली समझदारी आ रही है, या अपनी गलतियों को झांक रहे हैं ये, या अपनी वजह से जो भी इनकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं उन चीज़ों को ये समझ रहे हैं, और उसमें सुधार भी लाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सुधार लाना चाहते हैं। ठीक है, एनालाइज कर रहे हैं अपनी गलतियों को आज ये। अब बहुत पॉजिटिविटी आने वाली है आपके रिश्ते में, सॉलिड ऑफर आते हुए दिख रहा है। वाओ, स्ट्रांगली स्ट्रांगली स्ट्रांग कमिटमेंट, शादी का कमिटमेंट, या फिर ऐसा दिख रहा है कि या जो जो क्लैरिटी मिल जाएगी आपको, और सिक्योरिटी, प्रॉमिस, यस, आपको मिलने वाला है। ठीक है, किसी किसी के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि फुल मून जो आने वाला है ना अभी, फुल मून, उसमें या आपको बहुत बहुत पॉजिटिविटी, कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स या कुछ पॉजिटिविटी मिलने वाली है। ठीक है, उससे पहले पहले भी हो सकता है या उस दिन भी हो सकता है। ठीक है, अभी हम फुल मून की रीडिंग नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल मुझे ना वो एनर्जी फील हुई तो मैंने आपको बताया। ये बिल्कुल नहीं सो पा रहे हैं, बिल्कुल परेशान हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं सो पा रहे हैं, बिल्कुल टेंशन में दिख रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है ना, सिजोफेनिया वाली एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ यहाँ पर, जो बहुत स्ट्रेस को दिखाती है, मानसिक विकार को दिखाता है। तो यस, ये सब फील कर रहे हैं ये, इसीलिए ना ये जल्दी से सॉर्ट आउट करना चाहते हैं चीज़ों को, एटलीस्ट बात करके ना क्लैरिटी, क्योंकि इनको भी क्लैरिटी चाहिए। अभी इनको भी सोच रहे हैं कि क्या है, पता नहीं आप इन्हें मौका दोगे नहीं दोगे, क्योंकि उनको भी तो है ना कि आप मौका दोगे नहीं दोगे आप, तो एक क्लैरिटी चाह रहे हैं अभी। मैं यहाँ पर ऐसा भी देख रही हूँ ना, इनको ऐसा फील हो रहा है कि जितना प्यार, जितना केयर, जितनी इम्पोर्टेंस, जितनी रिस्पेक्ट, जितनी वैल्यू, और जितना किंग की तरह या क्वीन की तरह आपने इनको रखा है ना, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। कोई, ये चीज़ ना इनको समझ आ रही है, इतना प्यार कोई नहीं दे सकता मुझको, ऐसा इनको फील हो रहा है जितना आपने दिया था। क्योंकि ना मैं किसी किसी के लिए देख रही हूँ कि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच में स्ट्रांगली। तो इस थर्ड पार्टी ने ना लिटरली इनको बहुत परेशान करके रखा है, बहुत परेशान है आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ ये फील कर रहे हैं। ठीक है, बहुत परेशान दिख रहे हैं, इनको फील हो रहा है कि इतना कोई नहीं कर सकता मेरे मेरे लिए। और सबसे बड़ी बात ये है ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी खत्म होते हुए दिख रही है। आने वाले 2-3 हफ्तों में यहाँ पर थर्ड पार्टी रिमूव होती हुई, जाती हुई दिख रही है। ठीक है, कोई भी हो थर्ड पार्टी, ठीक है, वो रिमूव होते हुए भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर। वाह, यस, अंदर ही अंदर ना आपको पता भी नहीं चलेगा, और थर्ड पार्टी का जो इनके साथ कनेक्शन है, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स ये फेस करते हुए आ रहे हैं थर्ड पार्टी की वजह से, या कहीं ना कहीं आप भी फेस कर रहे हो, वो खत्म होते हुए दिख रहा है स्ट्रांगली। ठीक है, वो खत्म होते हुए दिख रहा है मुझे। इसी वजह से आपके साथ ना इनकी लाइफ की एक न्यू जर्नी स्टार्ट होते हुए दिख रही है। पर काफी लोगों के लिए मुझे थर्ड पार्टी खत्म होते हुए दिख रही है, या चाहे किसी भी तरीके से हो थर्ड पार्टी। ठीक है, अब ये थर्ड पार्टी चाहे रोमांटिक पार्टी हो, फ्रेंड्स हो, कोई क्लोज होने की कोशिश कर रहा है आपके पार्टनर से, या कोई कोई भी हो, XYZ, मुझे यस खत्म होते हुए दिख रही है बेसिकली। जिस भी तरीके का हो, यस, वो खत्म होते हुए दिख रहा है। वाह, मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आप लोगों के मन में नाराजगी है, गुस्सा है इनसे, इनको लेकर आप बहुत परेशान हो, जो ये करते हैं, जैसा ये करते हैं ना उन चीज़ों को लेकर, और ये नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात,
क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे हैं या फिर बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो इन्होंने गलत की, जिस चीज़ को लेकर आप बहुत गुस्सा हो, आपका गुस्सा भी यहाँ पर शांत होने वाला है और आपका गुस्सा ना ये खत्म करेंगे। ऐसा दिख रहा है ये आपका गुस्सा खत्म करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ना एक मन बना रखा है कि मुझे अप्रोच करना और चीज़ें बेटर करनी है। ये थोड़े मैसेजेस देख लेते हैं कि और कैसा फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, बहुत पॉजिटिविटी थी तो क्लेम जरूर कीजिएगा एनर्जीज को, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए और कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, और कैसा फील कर रहे हैं, गाइड कीजिए। और कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यू फेल टू कीप अ बैलेंस बिटवीन योर पेरेंट्स एंड मी। हो सकता है, मैंने बोला ना, ये आपकी एनर्जी निकल के आई है कि आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि ये अपने पेरेंट्स पर और आप पर बैलेंस नहीं बैठा पाए। मैंने कहा ना कि फैमिली का बहुत डोमिनेंट फैमिली भी दिख रही है इनकी, ठीक है। कहीं ना कहीं फैमिली की वजह से आप लोग स्टक हो या परेशान हो, या ये स्टैंड नहीं लेते हैं, या फिर फैमिली की वजह से ये उतना खुलकर एक्सप्रेस नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इसीलिए ना आप थक चुके हो, ठीक है। पर हाँ, आपके दिल में इनके लिए फीलिंग्स तो है ही, और इनके दिल में भी आपके लिए फीलिंग्स है, बहुत ज्यादा फीलिंग्स है। आपने पता है अपनी दिल से ना इनको प्यार किया है, जो कि ये फील कर पा रहे हैं कि आपका प्यार अनकंडीशनल था, और यस, ये भी आपसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं। और कहीं ना कहीं आपको बहुत बेटर, काश इन्होंने आपको एक प्रिंसेस की तरह, क्वीन की तरह या फिर किंग की तरह ट्रीट किया होता, प्रिंस की तरह ट्रीट किया होता। काश ये आपको बहुत अच्छे से ट्रीट कर पाते। उस चीज़ का भी रिग्रेट दिख रहा है कि ये आपको ट्रीट नहीं कर पाए और आपकी केयर नहीं कर पाए। और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता था कि आपके लिए ना, कि आप ऐवे ही हो, इनके लिए वैल्यूबल नहीं हो, ये ऐसा महसूस करते थे। पर कहीं ना कहीं इनको ये भी फील होता था कि देखो, इनके अंदर नेगेटिविटी बहुत थी। इनको ऐसा भी फील होता था कि ये आपके एक्सपेंसेस को हैंडल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इनको ऐसा भी फील होता था, पर इनको ऐसा लगता था आप इनके साथ जुड़े हो तो प्यार से ज्यादा पैसों के लिए, या फिर इनको ऐसा फील होता था कि कल के दिन ये आपसे जुड़ते हैं तो आप इनसे मनी की डिमांड करोगे, या फिर ये आपकी पता नहीं इच्छाएं पूरी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो बहुत गलत फहमी थी, पर ये आपको समझ नहीं पाए कि आप तो बिल्कुल दिल से इन्हें चाहते हो, दिल से प्यार करते हो, ठीक है। तो हाँ, अभी ये आपके साथ ना बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनको वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। तो देखा, मैंने कहा ना, इनको ऐसा लग रहा है कि यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, आई नो यू ट्रस्ट मी। तो कहीं ना कहीं इनको पता है कि आप ट्रस्ट तो करते ही हो इनके ऊपर, ठीक है, चाहे कुछ भी हो। आई कांट एफर्ट्स योर ड्रीम। तो यस, डेफिनेटली इन्होंने आपके ड्रीम्स के लिए कोई भी एफर्ट्स नहीं करे, जिस चीज को लेकर ये रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे आपके पार्टनर की आज की दिख रही है। आज रात मतलब मुझे ना बहुत इमोशनली डाउन दिख रहा है, ठीक है, इमोशनली बहुत डाउन दिख रहे हैं। चीजों को लेकर सोचना बहुत चल रहा है, ठीक है। कभी तो समटाइम्स पॉजिटिव थॉट्स, समटाइम्स नेगेटिव थॉट्स दिख रहे हैं यहाँ पर हाँ, इनर वर्क हो रहा है, शैडो वर्क हो रहा है, तो पॉजिटिविटी आपको जरूर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मैनिफेस्ट करते रहिए, ओके। अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जो लोग नहीं कर रहे हैं तो कीप डूइंग मैनिफेस्टेशन, ओके। तो यस, क्योंकि अंदर ना चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जो कि मैनिफेस्टेशन का ही असर है, ओके। तो यस गाइज, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, ओके। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।